एचआरटीसी पेंशनर समय पर पेंशन न मिलने से नाराज हैं। एचआरटीसी पेंशनरों को फरवरी महीने की पेंशन 23 मार्च को मिली, जबकि मार्च महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिल पाई है। इसके अलावा पेंशनरों को अन्य वित्तीय लाभों का भुगतान भी नहीं किया गया है। एचआरटीसी पेंशनरों ने सरकार द्वारा पेंशनरों को वेतनमान व वर्ष 2022 की 60 महंगाई राहत की किश्तों को भुगतान न किए जाने व बजट में इसका प्रावधान नहीं किए जाने को लेकर सरकार की कड़ी निंदा की है। परिवहन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नए वेतनमान की राशि का भुगतान न किए जाने तथा उनकी मासिक पेंशन का स्थायी समाधान न किए जाने को लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है। वर्तमान में मैं हिमाचल पथ परिवहन समस्या समाधान मंच का मैं विश्व उपाध्यक्ष हूँ और आज वर्तमान में मैं भारतीय राज्य पेंशन महासंघ का जिला शिमला का अध्यक्ष हूँ। कल भी हमारी तारा देवी हिमाचल पथ परिवहन निगम में रेस्ट हाउस में बैठक हुई, जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी, जिसमें हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने एक निर्णय लिया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में काफ़ी लंबे समय से पेंशन का जो कार्य है हमारे प्रति सौतेला व्यवहार होता है। हम सीनियर सिटीजन होने के नाते भी हमारे साथ इस तरह सा दुर्व्यवहार होता है कि जबकि सीनियर सिटीजन को सबसे पहला हर चाहे हॉस्पिटल हो कहीं भी हो किसी विभाग में जो है प्रथम श्रेणी में देखा जाता है, सुना जाता है। तो आज हमारा सीनियर सिटीजन रिटायरी हिमाचल पथ परिवहन निगम का अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि पेंशन जब हमें मिलती है तो कभी 28 तारीख को मिलती है, कोई सीमा नहीं है। पूर्व की सरकार से आने से हमारे जो डीए जो था वो 113 पे फ्रीज किया था, जो जब ये बाली की सरकार थी। इससे पूर्व की जो सरकार थी ये भारतीय जनता पार्टी में, तो हमारी पेंशन 113 से फ्रीज कर एट वर्किंग के जो हमारे साथी थे उनके बराबर का डीए मिलता था। उसके बाद हमारी पेंशन जो है वो 3 महीने के बाद जो है वो सभी को मिल जाती थी, जैसे कोई रिटायरी होता था। आज पेंशन जो है हमारा जो है अक्टूबर के बाद जो पेंशन बंद हो गई है। किसी रिटायरी को पेंशन नहीं मिलती, किसी को ग्रेच्युटी नहीं मिलती, किसी को लीव एनकैशमेंट नहीं मिलता। और इस अवस्था में एचआरटीसी में काम करते हुए हमारे कर्मचारी को जो ड्राइवर कंडक्टर वर्कशॉप का आदमी होता है उनको जो है तरह तरह के बीमारियों का जो झेलना पड़ता है, क्योंकि वो 24 घंटे में 18 घंटे ड्यूटियाँ देते थे। वर्कशॉप का कर्मचारी जो है जिनको फैक्ट्री एक्ट के तहत काम नहीं करते थे, जहाँ पर शौचालय के सामने वो लंबे पड़ के गाड़ी के नीचे काम करते थे, आज वो रिटायर होके अपनी इन बीमारियों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो उनको मेडिकल एडवांस मिलता, ना मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलता, ना उनको कोई भी जो है वित्तीय लाभ नहीं मिलता। इससे वो अपने आप को जो है वो जगह जगह के दर्जे को, क्योंकि वो 24 घंटे में 18 घंटे ड्यूटियाँ देते थे। वर्कशॉप का कर्मचारी जो है जिनको फैक्ट्री एक्ट के तहत काम नहीं करते थे, जहाँ पर शौचालय के सामने वो लंबे पड़ के गाड़ी के नीचे काम करते थे, आज वो रिटायर होके अपनी इन बीमारियों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो उनको मेडिकल एडवांस मिलता, ना मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलता, ना उनको कोई भी जो है वित्तीय लाभ नहीं मिलता। इससे वो अपने आप को जो है वो जगह जगह के दर्जे में भटक रहा है और अपने इस वृद्धावस्था में इतना असहाय हो चुका है कि उनका जो निवाला जो जाता है वो केवल इस पेंशन से जाता है। आज उन्होंने हमें निवाले से भी बेकार कर दिया है, निवाले के लिए हम तरस रहे हैं। इसलिए पेंशन समय न मिलने पर हमारा भारतीय राज्य पेंशन महासंघ ने कल एक संज्ञान लिया है कि अगर एचआरटीसी हमारी पेंशन या हमारे भत्ते हमारा ड्यूज समय पर नहीं देंगे तो हम एक बड़ा विराट रूप धारण करेंगे और करो और मरो की लड़ाई में हम खड़े हो जाएंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय राज्य पेंशन महासंघ और समस्या समाधान मंच एचआरटीसी का जो है कड़ा विरोध करेगा और इस सरकार का जो है वो विरोध करेगा। हमने समझा था कि हमें ये जो सरकार आई है, सुक्कू की जी सरकार आई है, ये सुक्कू की सरकार नहीं हम बोलेंगे, हम उसको दुखू की सरकार बोलेंगे कि सुक्कू की सरकार आने में 3 महीने में हमारा जो हालात हो गया है वो सबसे बदतर हो गया है, क्योंकि हालात हमारी इतनी आगे बढ़ गई है कि जो हमारा वर्किंग में हमारे साथी है वो आज भी ये बता रहे हैं कि आज तक उनको वेतन नहीं मिला, उनको ओवर टाइम नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? रात दिन हम सेवा करते हैं
और हमारा जो वर्किंग है वो घड़ी के हिसाब से चलती है। गाड़ी अगर 5:40 में चलनी होती है तो 5:40 में चलती है, 1 मिनट लेट नहीं हो सकते। और जो हम सेवा देते हैं, राजनीतिक सेवा देते हैं, हिमाचल पथ परिवहन निगम पूरे हर स्थान में जाती है। घड़ी देख के 5:40 का टाइम, तो 5:40 हमारा लोग खड़े होते, बर्फ में, बरसात में, हर ऋतुओं का सामना करते हुए और संघर्ष करते हुए, चीरते हुए, सड़कों को चीरते हुए आगे निकलते हैं। अंधेरा नहीं है उनको, कोई रात नहीं, कोई दिन नहीं है। मैं कहता हूं कि ऐसी घटिया और अनदेखी सरकार, सिटीजनों, सीनियर सिटीजनों का जो शोषण कर रही है, मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी।